मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला। तो इस समय सवेरे के बज गए हैं 12:30। तो मैं थोड़ा दाल बनाने आई हूँ किचन में, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो ये देखिए, आज हम मिक्स दाल बनाने जा रहे हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने तुअर की दाल बनाई तो बच गई, मूंग की दाल बनाई तो बच गई, अरहर की दाल बनाई तो बच गई। तो इतनी इतनी सी दाल बच जाती, 2-2 चम्मच। तो उसका हम इस्तेमाल करने को सोचते रहते हैं, क्या करें क्या करें। तो उसी को बना के हम लोगों ने मिक्स दाल तैयार कर दिया है। तो ये देखिए, ये मेरी मिक्स दाल है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसमें मसूर है, चना है, अरहर है, और ये देखिए छिकले वाली उड़द है। ये देखिए, आपके पास जो भी दालें बच गई हों, धुली उड़द की, धुली मसूर की, जो भी हो। तो ये देखिए, अब तो ये बना बनाई मिक्स दाल, ये देखिए, ये माल में मिलती है बिग बाजार में, आप जब चाहे तब खरीद लें, बनी बनाई। ये तो ये मैंने बना बनाया एक पैकेट मंगा लिया है। तो अब इस दाल को देखिए हम धुलते हैं, और धुल के इस दाल को बना रहे हैं। अभी देखिए, गैस जला दिया मैंने। अब इसमें हम रख देते हैं कुकर, और कुकर में ये देखिए पानी डाल देते हैं थोड़ा। 1 कप दाल है, 2 कप पानी डालेंगे, इसका ये रेशियो होता है। 1 कप दाल, 2 कप पानी। ये देखिए, मेरी दाल धुली हुई है, पानी थोड़ा सा गर्म हो जाता है, इसके बाद हम दाल डालते हैं। अभी इस दाल में हमें सिर्फ नमक डाल देना है अंदाज के, हल्दी डाल देते हैं, बस, बाकी कुछ भी नहीं डालेंगे। अब इसमें हम दाल डाल देते हैं। ये देखिए, ये मेरी मिक्स दाल है। अब पानी कम पड़ेगा या ज़्यादा होगा वो बाद में हम मिक्स कर लेंगे। ये दाल खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। और दूसरी बात ये कि चलिए, अब की बार तो मैं बाज़ार से खरीद के लाई हूँ, वरना आपके घर में जो बच जाती हैं दालें, अरहर की बनाई, उड़द की बनाई, मूंग की बनाई, 2-2 चम्मच करके बच गई, तो उनका उपयोग समझ में नहीं आता है। तो उन सारी दालों को मिक्स करके आप ऐसे ही दाल बना सकते हैं। तो देखिए, कुकर हम बंद कर देते हैं, और इसके बाद हम करते हैं तड़के की तैयारी। थोड़ा राई निकाल देना। अब ये देखिए, अब कुकर रख देते हैं हम उधर, और ये देखिए, इधर हम करेंगे तैयार तड़का। तो देखो, उसमें आएगा इंडक्शन पे। ये देखिए, ये मेरा तड़का है। ये प्याज है, ये मिर्च है, लहसुन है, करी पत्ता है, और 1 स्पून राई लेंगे। हाँ, राई और थोड़ी सी हींग, बस इतने मसालों से ये दाल बनेगी, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट बनके तैयार होगी। ये देख लीजिए, एक बार फिर एक बार आप ये दाल बनाएंगे ना, तो हमेशा यही दाल बनाएंगे, बहुत अच्छी दाल बनती है। ये दाल मेरी पक रही है, तब तक मैं इधर दूसरे वाले चूल्हे पर चावल चढ़ा देती हूँ। ये देखिए, मेरा बासमती राइस है। तो इस मिक्स वाली दाल से हमारे यहाँ चावल सबको बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, तो ये इस चावल को हम धुलते हैं, धुलने के बाद इस चावल को डाल देते हैं। इससे सिर्फ सिंपल चावल बनेगा, बाद में जीरा का तड़का लगा देंगे, जीरा राइस हो जाएगा। हाँ, अब देखिए, इधर दाल में 4-5 सीटी आ चुकी हैं, दाल करीब करीब हमारी पक गई। तब तक हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए, गैस जला देते हैं। लाइटन की प्रॉब्लम हो क्या? तो हाँ, ठीक है, जल गया। अब ये देखिए, मैंने सीटी आ गई, इसको हम उतार लेते हैं। पानी छोड़ देते हैं। अब इसमें तड़का आप तेल में लगाएं, चाहे ऑलिव ऑयल में लगाएं। वैसे हम तो तेल में लगाते हैं, सरसों के तेल में। सरसों के तेल का तड़का बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को अगर पसंद है, ऑलिव ऑयल में लगाइए, रिफाइंड ऑयल में लगाइए, किसी भी ऑयल में लगाइए, लेकिन मैं सरसों के तेल में लगाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने तेल डाल दिया, थोड़ा ही तेल डालेंगे, तेल मेरा हो जाएगा। देखिए, थोड़ा मुश्किल से मैंने 1 चम्मच 1.5 चम्मच तेल डाला है, लेकिन तड़के में तेल ज़्यादा लगता है। हमने कम डाला है, कम खाते हैं, कम डाला है, और स्वाद वही आएगा। देखिए, तेल हो गया, हाथ ऐसे लगा के देख लीजिए। ये देखिए, तेल हो गया। अब इसमें हम डाल देते हैं राई। ये कश्मीरी राई है, देखिए, ये कश्मीरी छोटी सी। इसमें कश्मीरी राई का ही तड़का लगता है, सरसों का तड़का नहीं। ये देखिए, ये तड़कने लग गई है। अब इसी समय हम इसमें जीरा डाल देते हैं। देखिए, जीरा भी तड़क गया। अब डाल देते हैं ये करी पत्ता।
करी पत्ता, लहसुन और ये हरा मिर्च, और ये डालेंगे, ये देखिए लाल मिर्च। अगर आपके पास रसगुल्ला वाला मिर्च हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो डालिए। मेरे पास रसगुल्ला मिर्च है नहीं, इसलिए मैंने इसको डाला है। अब थोड़ा सा लहसुन जरा हो जाए, इसके बाद में प्याज डाल देंगे। अब इसको हम भूनेंगे। अब देखिए दाल पक गई है, इससे 5 सीटियाँ आ गई हैं। वाह, देखिए कितनी बढ़िया दाल पकी है। बिल्कुल से पक गई। ये देखिए, ये चना की दाल है। जब चना की दाल पक गई तो बाकी सारी दालें पकी ही गई हैं। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी दाल बिना तड़का की घर में बच्चों के लिए निकाल लेते हैं। बच्चे नहीं खाते तड़के वाली दाल, मिर्च उर्च पड़ जाती है तो तीखी हो जाती है तो खाते नहीं। इतनी दाल मैंने निकाल लिया है, सिर्फ इसमें घी पड़ेगा, ये बच्चे के लिए हो जाएगा। ये दाल हमारी बच्चे के लिए हो गई। अब ये देखिए मेरा इधर ये दाल रखी हुई है, ये मेरा तड़का इधर तैयार है। थोड़ा सा इसको गर्म कर लेते हैं, क्योंकि उधर उतार के रख दिया तो ठंडा हो गया है। तो ये देखिए, अब ये तड़का तैयार है। लेकिन दाल को देखते हुए थोड़ा तड़के में प्याज ज़्यादा है, और इसमें साथ में हम अभी पुलाव बनाए हैं, उसके लिए भी तड़का तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये इतना मैंने चावल में डालने के लिए निकाल लिया है। अब हम इसमें इस तड़के में डाल देते हैं अपनी दाल। ये देखिए हमारी दाल बनके रेडी हो गई है। ये देखिए, ये मिक्स दाल है। आपको कैसी लगी? ये देखिए, लाल मिर्च आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, हमने 2 ही डाली है। अगर आपको रसगुल्ला मिर्च आपके पास है तो दाल का स्वाद और दोगुना कर देती है। रसगुल्ला जैसी दिखती है तो बहुत अच्छी लगती है। देखिए, अब इसके ऊपर देखिए थोड़ी सी धनिया छिड़क दीजिए। अब आपकी दाल रेडी है। आपको कैसी लगी मेरी ये डिश? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप लोग भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। ये देखिए टेस्टी दाल रेडी है, सर्व कर देते हैं हम इसको। अब देखिए गैस ऑन कर दिया है और इस पर रख देते हैं पैन। और ये देखिए, ये देखिए ये मेरा चावल बन गया है। इसमें 2 उबाल आ गया। चावल करीब करीब 90% कुक है। ये देखिए, ये मैंने चावल वैसे आज बना दिया नहीं, इस तरह चावल हम बनाते नहीं बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें जो माड़ निकलता है मेरा, ये देखिए ये जो माड़ बोलते हैं इसको, ये निकल जाता है। सबकी सारा ताकत और पौष्टिकता इसी स्टार्च में होती है। आज मैंने निकाल दिया है क्योंकि मुझे पुलाव टाइप का बनाना था। नहीं तो जो माड़ में लिपट के चावल बनता है वो फ़ायदेमंद होता है, ये फ़ायदेमंद नहीं होता। हाँ, इसको ऐसा है कि डायबिटीज़ के मरीज़ खा सकते हैं, वो भी थोड़ा, क्योंकि सफ़ेद चावल है। आप लोग अगर डायबिटीज़ की शिकायत है तो ब्राउन चावल इस्तेमाल कर सकते हैं कभी कभी। वाइट चावल बिल्कुल न खाएं, मैं भी पेशेंट हूँ। तो ये देखिए, ये अब मेरा ये पैन चला गया है। इसमें हम डाल देते हैं, देखिए आलू है। देखिए ऑयल हो गया, इसमें हम डाल देते हैं जीरा, है ना। हाँ, ये देखिए जीरा मेरा तड़कने लगा है। अब इसमें डालेंगे गाजर। इसी बहाने थोड़ा बच्चे सब्जी खा लेंगे। ये बीन्स है और ये गई शिमला मिर्च। आप चावल के हिसाब से सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास मटर है तो आप वो भी इस्तेमाल करें। ये देखिए, ये मेरी कश्मीरी करी पत्ता है। टमाटर हम डालेंगे नहीं, चावल में मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब इसको देखिए फ्राई कर लेते हैं। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, जरा सा। अब देखिए मेरी गाजर करीब करीब पक गई है, और थोड़ा इसका कलर भी मुझे जाना नहीं चाहिए। यानी अगर ये ऑरेंज कलर है, ग्रीन कलर है, तभी अच्छा लगेगा। ज़्यादा गल जाएगा तो अच्छा नहीं लगता। अब देखिए इसमें हमने चावल डाल दिया, इसको इससे मिक्स कर देंगे जो देखने में अच्छा लगने लगेगा। और इसी सहारे बच्चे थोड़ा बहुत ही सब्जियाँ पेट में चली जाती हैं। स्लो कर देते हैं गैस को।
अब ये देखिए चावल मेरा भुन गया है। अब इसके ऊपर ये देखिए जो हमने प्याज का तड़का निकाला था, ये इसको हम हाथ से ऐसे से, ये देखिए बहुत अच्छा लगने लगता है ऐसे, बच्चों को भी बेहद पसंद आता है। आप इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, अपने हस्बैंड के डिनर में दे सकते हैं। ये देखिए टिफिन में मतलब। ये देखिए अब मेरी ये रेसिपी रेडी हो गई है। तो आपको ये सब रेसिपियाँ कैसी लगी हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए अब हम सर्व करके आपको दिखा देते हैं। हाँ ये देखिए दोस्तों, ये मेरा पुलाव रेडी हो गया है, ये मेरी मिक्स दाल है और ये आपके लिए मीठे रसगुल्ले। तो ये देखिए आज ये दोपहर का मेरा लंच है। कैसा लगा? आज बेटी मेरी बाहर चली गई है तो हम लोगों ने एक छोटा सा लंच बना लिया है, पुलाव और ये मिक्स दाल और ये रसगुल्ले। तो ये अगर आपको डिश पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ी मेहनत से वीडियो बनते हैं तो ये थोड़ा समय निकाल के लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में मिथिला जी की दुनिया से। नमस्कार।